अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में खुशनुमा ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व स्वहबिही व बारिक वसल्लिम व सल्ली अलैहि। आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्रगुजारी की। अपनी नेमतों में इजाफे का ज़रिया अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक बादशाह हुआ करता। उसके पास हर किस्म की दौलत और सहूलत मौजूद थी, लेकिन बादशाह की ज़िंदगी में इत्मीनान और सुकून नहीं था। बादशाह इस अपने गैर मुतमईन रवैये से बहुत ही तंग और आजिज़ था। एक दिन उसने अपने एक वज़ीर को बुलवाया और पूछा, मुझे ये समझ नहीं आती कि मेरे ही इर्द-गिर्द के गुलाम इतने खुश और इतने मुतमईन कैसे हैं, जबकि मेरे पास इनसे ज़्यादा सहूलतें और इनसे ज़्यादा पैसा है। वज़ीर ने कहा, हजूर, ये बात समझने के लिए आपको 99 नंबर फार्मूला समझाना पड़ेगा। बादशाह ने हैरत से कहा, 99 नंबर फार्मूला, ये क्या है? वजीर ने कहा, हजूर, अपने किसी भी गुलाम को बुलाइए और उसे 100 अशरफियाँ तोहफे में दे दीजिए। बादशाह के लिए 100 अशरफियाँ कुछ भी ना थी। उसने एक गुलाम को बुलवाया और उसको तोहफे में 100 अशरफियाँ दे दी। गुलाम वो अशरफियाँ लेके घर चला गया। जैसे ही गुलाम घर पहुंचा, उसने अपनी बीवी और बच्चों को बताया कि हम अब अमीर हो गए, हमें 100 अशरफियाँ तोहफे में मिली हैं। बच्चों ने कहा, अब्बा दिखाइए, हमने तो कभी अशरफी देखी नहीं। गुलाम ने अपने बच्चों को अशरफियाँ दिखाई। बच्चों ने कहा, बाबा, क्या हम इनको गिन लें? गुलाम ने खुशी से इजाजत दी, हाँ गिने। जब बच्चों ने गिनी तो वो 99। फिर उसकी बीवी ने कहा, लाओ मैं गिनती हूँ। बीवी ने गिना तो भी 99 थी। गुलाम ने कहा, नहीं नहीं, तुम सब गलती कर रहे हो। बादशाह ने पूरी 100 अशरफियाँ दी हैं। गुलाम ने खुद से गिनती की तो भी 99 ही थी, 100 नहीं। गुलाम की बीवी को बेहद गुस्सा आया। उसने कहा, इतना कीमती सामान था, तुम ध्यान से नहीं ला सकते थे? तुमने रास्ते में एक अशरफी खो दी। किसान ने कहा, नहीं, मैंने अशरफी नहीं खोई, मैं तो सीने से लगाकर बड़ी एहतियात से ला रहा था। ये अशरफी कहीं घर में गुम हुई है। इसी चक्कर में दोनों मियाँ बीवी में नोक-झोंक बढ़ गई। पूरा घर उथल पुथल कर सारा सामान बखेर दिया गया अशरफी को तलाश करने के लिए। उस रात उनके घर इतनी लड़ाई हुई कि वो सुकून से सो भी ना सके। अगले दिन गुलाम जब बादशाह के दरबार में पहुंचा तो वज़ीर ने गुलाम को देखा। उसे कहा, तुम तो बड़े इत्मीनान में हुआ करते थे, बड़े खुश हुआ करते थे, ये तुम्हें क्या हुआ? गुलाम ने कहा, हजूर, कल बादशाह सलामत ने मुझे जो 100 अशरफियाँ दी थी, उनमें से एक अशरफी गुम गई। बस उसी को तलाश करता रहा सारी रात। वज़ीर ने बादशाह के सामने एक अशरफी अपनी जेब से निकाली और गुलाम को देते हुए कहा, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, तुम्हारी अशरफी मेरे पास रह गई थी। और ये कहकर गुलाम को रुखसत कर दिया। फिर वज़ीर बादशाह से मुखातिब हुआ, हजूर, इसके पास 99 अशरफियाँ थीं। इसने सारी रात उन 99 अशरफियों पर खुश होने के बजाय एक अशरफी ना मिलने के गम और दुख में निकाल दी। हजूर, आपके साथ भी ऐसा ही मसला है। आपके पास ज़िंदगी की इतनी आसाइशें, इतनी सहूलतें, इतना रुपया पैसा है, आप उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर रहे, बल्कि जो नहीं है उसकी तलाश और उसका हसद आपको सुकून नहीं लेने देता। आज हम लोग भी तो यही कर रहे हैं। जो हमारे पास है उस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते और जो नहीं है उसके लिए रोते बिलखते गिड़गिड़ाते रहते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये ना सोचो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ फ़ौरन कबूल क्यों नहीं करता, बल्कि ये शुक्र करो कि वो तुम्हारे गुनाहों की सज़ा भी फ़ौरन नहीं देता। हम तकलीफ़ के जिस मकाम पर भी हों, हमसे आगे ज़रूर कुछ लोग होते हैं। इन्हें देखकर हम शुक्र की लाठी थाम लेनी चाहिए ताकि सफ़र आसानी से कट सके। अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करूं? किसी ने हकीम बुआली सीना से पूछा, आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं? जवाब दिया, गुनाहगार होने के बावजूद अल्लाह की नेमतें मुझ पर बरस रही हैं। समझ नहीं आता मैं किस बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं, नेमतों की कसरत पर या गुनाहों के दरगुजर होने पर। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका सजदा है। हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हम लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा एहसान है। अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं, अगर सब्र आपके वजूद का हिस्सा नहीं तो शुक्र भी आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि शुक्र वहाँ आता है जहाँ सब्र की जरखेज़ी होती है। अच्छे वक्त में अल्लाह का शुक्र अदा करना और बुरे वक्त में अल्लाह से तौबा करना कभी नहीं भूलना चाहिए।
اگر آپ روزانہ زندگی کی نعمتوں کے لیے شکر گزاری کے احساس کو محسوس کرتے ہیں تو مشکلات آنے پر وہ ایک سہارا اور ڈھال ثابت ہوگا۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کی ناشکر گزاری ہے۔ اللہ کسی ایسے انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بیمار اور لاغر روحیں ہمیشہ گلہ کرتی ہیں، صحت مند ارواح شکر کرتی ہیں۔ زندگی پر تنقید دراصل خالق پر تنقید ہے، اور یہ تنقید ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔